Lord is so amazing. प्रभु कितना अद्भुत है। How He came as a human being. वो एक इंसान के रूप में हमारे बीच आए। He also had emotions. और उनकी भी भावनाएं थी। But when He looked at the crowd. और लेकिन भीड़ को देखा। And what did He do? He started to heal their sick. और उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो वहाँ बीमार थे उनको चंगा किया। Now here comes the story. और यहाँ पे ये कहानी को देखे। Here comes the truth. और ये सच्चाई को देखे। Verse 15. When it was evening, His disciples came to Him saying, "This is a deserted place, and the hour is already late. Send the multitudes away, that they may go into the villages and buy themselves food." So the disciples came and gave Jesus a strategy. And they said, the strategy is, see, the time is late, so send the multitudes away. और यहाँ पर वो जो यीशु होते हैं उन्होंने एक रणनीति वो सोचते हैं और वो कहते हैं कि देखो समय बहुत आगे बढ़ चुका है, सांझ हो चुकी है, अब इनको कुछ खिलाना होगा। So the disciples gave Jesus an idea. तो जो चेले थे वो उन्होंने एक ऐसी आइडिया यीशु को बताते हैं। And they said that, Lord, they will go into the villages and then they will buy food. और वो कहते हैं कि इनको हम गांव में भेज देते हैं, वहीं से वो कुछ भोजन खा लेंगे और वो वहीं से उनका तृप्त हो जाएगा। Jesus is now having a conversation with the disciples. अब यीशु जो है वहां पर एक बातचीत वार्तालाप उनके चेलों के साथ वो करते हैं। This conversation 5,000 people cannot hear. और ये जो बातचीत है ये 5,000 की भीड़ ने नहीं सुनी थी। Because this conversation is not over the PA system over there. हाँ, क्योंकि कोई माइक लगाकर वहां पर सबके सामने नहीं कहा गया था। Look at this conversation. और ये बातचीत को आप ध्यान से देखें। It's a heart-to-heart conversation. एक हृदय से हृदय में की बातें ये यहाँ पे लिखी गई हैं। Disciples are giving their logic. और जो चेले हैं वो अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके कुछ बातें बता रहे हैं। Disciples are giving their plan. और उनकी योजनाएं चेले वहां पर बता रहे हैं। Now Jesus starts a Q&A session. अब यीशु जो है एक सवाल जवाब की सभा शुरू करते हैं। Jesus is saying, they do not need to go away. You give them something to eat. अब यीशु उनसे कहते हैं कि उनको जाने की कोई जरूरत नहीं, क्यों ना तुम ही उन्हें कुछ दे दो। What a close relationship. और कितना करीबी एक रिश्ता था Disciples and Jesus. चेलों का और यीशु का। Disciples can't understand what's happening. और चेले समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। First of all, to make 40 people sit and come together, it is a big task. पहले 40 लोग को ही वहां पर बिठाना और सबको साथ लेके आना बहुत बड़ी काम है। That too with mobiles and everything and Wi-Fi. और मोबाइल वाईफाई ये सब लेकर भी ये बड़ा मुश्किल का काम था। Now you think 5,000 men with their wives and their children. अब आप कल्पना करके देखो 5,000 तो केवल पुरुष थे, फिर उनकी पत्नियां, उनके बच्चे। And Jesus is saying so easily, they don't need to go away. And you give them something to eat. और यीशु कितनी आसानी से कह रहे हैं उनको जाने की जरूरत नहीं, उनको तुम ही खिला दो। How the disciples must have felt. ये चेलों को कैसा लगा होगा। But they were very close to Jesus. लेकिन वो यीशु से बहुत करीब थे। I was just thinking there are two groups in this story. और मैं एक ऐसे सोच रही थी कि यहाँ पर दो झुंड है इस कहानी में। One is the crowd. एक जो बड़ी भीड़ थी। One is the disciples. और एक तरफ उनके चेले थे। You and I, we are not in the crowd. आप और मैं उस भीड़ में नहीं हैं। Jesus has called you to be a disciple. यीशु ने आपको एक चेला बनने के लिए बुलाया है। You see the crowd? आप उस भीड़ को देखें। They came. वो आए। They heard. उन्होंने सुना। They sat. वो बैठे। They ate. उन्होंने खाया। They went home. वो चले गए। जेवर अच्छा होता ना, हाँ, अच्छा किधर से लाया पूछा ही नहीं होगा, पता नहीं किधर। I'll repeat. You know what a crowd does? आप जानते हो कि भीड़ क्या करता है? They will come. वो आते हैं to get something. कुछ पाने के लिए। They will hear. वो सुनते हैं। They will sit. वो बैठते हैं। They will pass on the plate, eat. वो खाएंगे और प्लेट। आज बच्ची भी आया हाँ। And they'll go home. और फिर वो घर लौट जाते हैं। We are not the crowd. हम वो भीड़ में से नहीं हैं। We are not the crowd. We don't just hear so that he will tickle our ears. और हम केवल इसके लिए नहीं सुनते क्योंकि वो हमारे कानों को गुदगुली कर रहा है। You don't come here every Sunday just to sit, eat, go home. No. आप हर रविवार यहाँ पर इसलिए नहीं आते ताकि आप यहाँ पर आए, खाएं और वापस घर लौटे। You are close to the heart of Jesus. आप यीशु के हृदय के करीब You know हो। him. आप उसे जानते हो। You know when he looks into your eyes. जब वो आपकी आंखों में देखता है तो आप And जानते he हो। tells you. और वो आपसे कहता है। Don't let the crowd go. इस भीड़ को ऐसे जाने मत देना। Let them sit down. उनको बैठने दो। And you're looking at him and saying, but I have nothing. आप उनकी तरफ देख रहे हो, कहते हो कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। I have nothing, Lord.
और मेरे पास कुछ नहीं I don't even प्रभु, have money to go and buy. और पैसे भी नहीं है कि मैं Forget जाके it. खरीदूं, I don't even have time. मेरे पास समय भी नहीं है, My wife and my children are waiting. मेरी पत्नी और मेरे बच्चे But I इंतजार left कर रहे हैं, everything and I followed you, Jesus. और ये सब छोड़कर मैं तेरे पीछे चल रहा हूँ यीशु। There are many things I have left, Lord. कई सारी चीजों को मैंने छोड़ा है And then he प्रभु, looks into your eyes और फिर वो आपकी आंखों में and he देखता said, है, and he tells you, you give them something to eat. और वो आपसे कहता है कि But तुम there are उसे कुछ so खाने को many, दो। Lord. लेकिन प्रभु इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, But beloved, you are that disciple. लेकिन मेरे प्रियो आप ही वो चेले हो, You're not one of the crowd. आप उन भीड़ में से नहीं हो। Verse 17, and they said to him, और we वो उनसे कहते हैं have here only 5 loaves and 2 fish. कि हमारे पास तो केवल ये 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। If you read the same miracle in the book of John, you know, actually Jesus says, go and see if there is anything. और अगर यूहन्ना के किताब में अगर आप ये वाक्या अगर आप वहां पर पढ़ते हो तो आप जानोगे वो कहते हैं कि जाके देखो ये कुछ और मिलेगा क्या। Before anything actually happened, Jesus instructs them, जाओ देखो कुछ है या नहीं. And the most toughest thing is that in the verse 19, of course it goes on, he bring them here to me. And the 19 says, and he commanded the multitudes to sit down on the grass. You know, it is so difficult to make 100 of my students sit down. He has made 10,000 people sit down. और वहां पर वो देखा है कि यीशु कहते हैं कि उसे मेरे पास लाओ, और फिर वो भीड़ को आदेश देता है कि तुम बैठ जाओ। 10,000 से भी अधिक लोगों को वो बिठा देता है आदेश देकर। 100 विद्यार्थी जो मेरे कक्षा में हैं उनको बिठाना कितना मुश्किल है ये मैं जानती हूँ। He is the director of the entire thing. वो सारी चीजों का निर्देशक है। It is better, beloved disciples, to make him the director of your life. और सारे जो चेले यहाँ पे बैठे हैं ये बेहतर होगा कि आपके जीवन का निर्देशक भी आप उसे ही बना ले। It is better, husbands, that you allow Jesus to direct you and your wife. और पतियों आपके लिए बेहतर होगा कि आप यीशु को अनुमति दे कि आपको और आपकी पत्नी का निर्देशक बनने के लिए आप It is यीशु को better, अनुमति दें। wives, that Jesus Christ directs your husband and you pray that God, you'll direct him, lead him. और ये बेहतर होगा जितनी पत्नियां यहाँ पे बैठी है कि आपके पति का निर्देशक वो यीशु बने और कि वो उनका मार्गदर्शन करे। It is better, husbands and wives, that Jesus Christ direct the course of your children's life. और ये बेहतर होगा जितने पति पत्नियां बैठे हैं कि आपके बच्चों के जीवन को यीशु मसीह ही निर्देशक बने और वो ही मार्गदर्शन How दे। blessed it is when fathers and mothers see Jesus Christ being the director of their children's और lives. कितना आशीष भरी बात है जब माता पिता देखते हैं कि उनके बच्चों के जीवन का निर्देशक यीशु मसीह है। There is nothing more heartbreaking for a parent to see that their child has gone astray. और कोई और वस्तु इतनी बड़ी दुखद बात नहीं होती है किसी माता पिता के लिए कि ये देखने कि उनके बच्चे वो राह भटक गए हैं, यीशु से दूर हो गए हैं। And there's no much joy there's great joy when we see that Jesus Christ directs our children's lives. और ये कितनी आनंद की बात है कि जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चों का जीवन का मार्गदर्शन यीशु मसीह जिसने क्रूस पर अपनी जान दी वो करते हैं। You're not one of the crowd. आप भीड़ में से एक नहीं हैं। The crowd ran to sit, hear, eat, go home. और जो भीड़ वहां दौड़ कर आई थी वो केवल वहां पर आए थे बैठने के लिए, सुनने के लिए, खाने के लिए और वापस लौटने के लिए। Every day you have a personal conversation with Jesus Christ. हर दिन एक व्यक्तिगत बातचीत आपकी होती है यीशु मसीह के साथ। And he asks you how much you have. और वो आपसे पूछता है कि कितना आपके पास And you say, है। I don't have, Lord. और आप कहते हो कि मेरे पास कुछ नहीं। And then he looks into your eyes and says, you have me. और फिर वो आपके आंखों में आंख डालकर वो कहता है कि आपके पास तो मैं हूँ। You have the miracle worker. और एक चमत्कार करने वाला आपके साथ है। And then he tells you, come on now, distribute. और फिर वो आपसे कहता है कि चलो अब बांट दो। But distribute what, Lord? I have 2 fish and 5 loaves. और क्या मैं बांटूं प्रभु, मेरे पास तो 2 मछली और 5 रोटी है। And he tells you to come near him. और फिर वो आपसे कहता है कि आप मेरे करीब आओ। Say with me, I'm a disciple. और आप मेरे साथ कहे कि मैं तो एक चेला हूँ। I draw near to him. मैं यीशु के करीब जाता हूँ। I look into his eyes. मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर And then देखता he हूँ। looks up to heaven. और फिर वो स्वर्ग की ओर देखता See, है। when you look into the eyes of Jesus, you will know where is your source. और जब आप यीशु की आंखों में आंखें डालो तब आप जानोगे कि आपका श्रोता कहाँ पर Where है। is your source? आपकी श्रोता कहाँ पर है। I'll tell you, I would have looked at those 5,000 people. और मैं अगर वहां होती तो मैं शायद ये 5,000 लोगों की तरफ देखती। And those 10,000 people. वो 10,000 लोग जो वहां पे दिख रहे हैं उनकी तरफ शायद देखती।
No, they will not be your source. नहीं, वो आपके श्रोता नहीं है. The 10,000 cannot be your source. वो 10,000 आपके श्रोता नहीं बन सकते. But they were running, they were coming. I'm also there. लेकिन वो सब दौड़ के आ रहे थे कि हाँ हम भी हैं वहां पर. They will come, they will sit, they will hear, they will eat, they will go home. वो आते हैं, वो बैठते हैं, वो सुनते हैं, वो खाते हैं और फिर चल पड़ते हैं. And some of the disciples must have felt, my how selfish. और कुछ चेलों को शायद ये लगा होगा कि कितने स्वार्थी लोग हैं ये. But Jesus has not called you to look at the 10,000. लेकिन यीशु ने आपको ये 10,000 की तरफ देखने He's के लिए नहीं not बुलाया called you. है. He's called you to give it to them. और यीशु ने आपको बुलाया है ताकि आप उन्हें दे पाए. Because the crowd comes to receive, but the disciples know Christ so that they can give. क्योंकि जो भीड़ है वो केवल पाने के लिए आती है, लेकिन जो चेले हैं वो आते हैं वो देने के लिए. How different, no? कितना अलग है ये. Because the disciple is so close to Jesus. क्योंकि वो जो चेले हैं वो कितना करीब है यीशु. A disciple every day knows his master more and more. और जो चेला है वो हर दिन जानता है कि उनके प्रभु को और अधिक करीबी से वो जानता है. Who saw the live miracle happening in front of और them? किसने उस चमत्कार को उनके सामने होते हुए देखा? Who saw it? किसने उसे देखा? The disciples. चेलों ने देखा. It was happening in front of them. वो उनके सामने ही हो रहा था. And they were breaking it. वो उसे तोड़ रहे थे. And they were putting it. और वो डाल रहे थे उधर. I don't know if there were paper plates. I have no clue what was happening there. और मुझे पता नहीं क्या उनके पास कोई पेपर प्लेट था, कैसे वो चला रहे थे. And it was just being passed on. और ये बांटे जा रहे थे. And the disciples must have wondered. और तब My wife should have seen this. और शायद चेलों ने सोचा होगा कि मेरी पत्नी भी शायद ये देख लेती तो अच्छा होता. Don't know if the disciples' wives and children were there with them. और ये हम नहीं जानते कि क्या उनके पति और पत्नियां और उनके बच्चे उधर थे या नहीं. But the 5,000 men had brought their wives and their children. लेकिन जो 5,000 पुरुष थे वो अपनी पत्नियां और पत्नी और बच्चों को लेकर आए थे. So many families take care of their families. कितने परिवार अपने परिवार की देखरेख तो कर लेते हैं. Do you know Jesus gave every disciple a basket full of bread and fish? लेकिन आप जानते हो यीशु ने हर एक चेले को एक टोकरा भर के वहां पर रोटी दी थी. Jesus will take care of your family. यीशु आपके परिवार को देख Because लेगा. you're not a crowd, you're a disciple. क्योंकि आप एक भीड़ नहीं हो, Only आप the चेले हो. disciples get it all. केवल चेलों को ये सारी बातें मिलती है. The crowd can get 2 fish and 5 loaves. और शायद से ये जो भीड़ है उनके पास 2 मछली और 5 रोटी मिल सकती है. Hold your baskets. Hold your baskets. अपने कटोरों का आप. Disciples get what? जो चेलों को क्या मिलता है? What they get? क्या मिलता है उन्हें? Full. और ये भर कर. Full. भर कर. Fish and bread. और रोटी और मछलियां. They must have gone home. वो अपने घर लौटे होंगे. The disciples. वो चेले. And it is not the fish and the bread that was in their mind. और उनके मन में वो रोटी या मछली नहीं थी. They took it for their family. वो अपने परिवार के लिए लेके They गए थे. already must have eaten while serving. और शायद वो बांटते वक्त उन्होंने खा भी लिया होगा. It was that miracle. वो चमत्कार. It was those eyes. वो आंखें. It was that heaven. और वो जो स्वर्ग. Where does my source come from? मेरा श्रोता कहाँ से आता है? All your life. और आपके सारी Your जीवन. eyes will be on heaven. आपकी आंखें स्वर्ग की ओर रहेंगी. Because only from heaven he came down. क्योंकि वो स्वर्ग से ही वो नीचे आए. To turn your eyes to heaven ताकि again. आपकी आंखें फिर से वो स्वर्ग की ओर बढ़ाएं. Not on that tree of the knowledge of good and evil. और उस पेड़ की तरफ नहीं जो बुद्धि और दुष्टता के ऊपर है. But your eyes will be on the tree of life. आपकी आंखें वो जीवन देने वाले वृक्ष की तरफ होगी. That's Jesus himself. और वो यीशु स्वयं है. And they were satisfied. और वो तृप्त किए गए. Disciples are always in the training school of Jesus Christ. और चेले जो है वो हमेशा यीशु मसीह के उस ट्रेनिंग स्कूल में हैं. Bible school, बाइबल स्कूल, training school, ट्रेनिंग स्कूल, instruction school, इंस्ट्रक्शंस, discipline school. और सबको अनुयायी बनाने का स्कूल. Disciples will always be trained by Jesus. और जो चेले हैं वो हमेशा तैयार किए गए थे ये यीशु के द्वारा. Different treatment. और 2 अलग तरीके का बर्ताव हो रहा है. 2 different groups. 2 अलग झुंड है. 2 different treatment. 2 अलग प्रकार का वहां पे धारणा होती है. The crowd knows him as provider. और जो भीड़ है वो जानती है कि ये हमें सारी चीजों को देते हैं. And miracle worker. और वो चमत्कार करने They वाले don't हैं. know him. लेकिन वो उन्हें नहीं But जानते. you will know him. लेकिन आप उन्हें जानोगे. You will know him as Savior. आप उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में जानोगे. You will know him as a man of prayer. और उन्हें एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के समान Jesus जानोगे. Christ will teach you how to pray. यीशु मसीह आपको सिखाएंगे कैसे प्रार्थना He will करना teach you है. how to bless the little.
और आपको वो सिखाएंगे कि कैसे छोटी सी चीजों को भी वो आशीष दे। He will be your financer. और वो आपके आर्थिक स्थिति को संभालेंगे। He will be your economist. और वो आपके इकोनॉमिस्ट बनेंगे। Your abundant giver. और आपके भरपूरी के देने वाले। And just when you don't know what's happening, और जब आप नहीं समझ पा रहे होंगे क्या हो रहा है, he'll tell you collect all the leftovers. Come on. और वो कहेंगे जो बाकी बचा है इन सबको आप साथ में जोड़ Fill it लो, up. उसे भर दो। And there'll be exactly 12 baskets. और वहां पे एकदम 12 टोकरे भरे हुए Not होंगे। even 13 baskets. और 13 टोकरे भी नहीं। Very unusual, na? और ये कितनी अजीब सी बात है। 10,000 people left food. 10,000 लोगों ने जो बाकी छोड़ा था, How can it be only 12 baskets? और ये कैसे हो सकता है कि केवल 12 टोकरे भरे हुए पड़े थे? Because nobody else knew so personal way, but Christ knew that my disciples need to take home something. और कोई भी ऐसे व्यक्तिगत तौर पर उन्हें नहीं जानता था, लेकिन यीशु जानते थे कि मेरे चेलों को ये टोकरी अपने घर में। You know, in the book of Mark and in the book of Luke, when Jesus sees the crowd, he actually says they are sheep without a shepherd. और मरकुस और लूका की किताब में ऐसे लिखा है कि यीशु ने जब उस भीड़ को देखा, उन्होंने कहा कि ये ऐसी भेड़ है जिनका कोई चरवाहा So there were नहीं। 10,000 sheep. They didn't know Christ as shepherd. और 10,000 वहां पर भेड़ आए थे जिन्होंने यीशु को अपने चरवाहे के तौर पर But नहीं देखा था। disciples, लेकिन चेले, you know him as shepherd. आप उन्हें अपने चरवाहे के तौर पर जानते हो You walk with him. और आप उनके साथ You're चलते not हो। scared of the wolves. और आप कोई भेड़िए से डरते He नहीं। lives in your house वो आपके घर में रहते हैं and he will bless you. और वो आपको आशीष देते हैं। Look at the topics Jesus taught his disciples. और देखिए क्या क्या वहां पर यीशु उनको सिखाते हैं। Can we look at the book of Mark? मरकुस की किताब को देखें Same story. और यही कहानी। This story is so precious that it is in every gospel. और ये कहानी इतना बहुमूल्य है कि ये सारी सुसमाचार की किताबों में लिखा गया है। Mark 6 verse 34. And Jesus, when he came out, saw a great multitude and was moved with compassion for them, because they were like sheep not having a shepherd. So he began to teach them many things. See, he teaches them, but that is basic teaching. But when he teaches the disciples, it is with practical. और जब यीशु लोग भीड़ को सिखाते हैं तो वो कुछ विषय को सिखाते हैं, लेकिन जब चेलों को सिखाते हैं तो वो कर कर बताते हैं। Jesus will share his heart with you. यीशु अपने हृदय को आपसे बांटेंगे। Say the word secretary. ये शब्द आप कहे सेक्रेटरी। The word secretary comes from the word secret. Do you know the PA to the personal assistant to the prime minister knows everything. क्या आप जानते हो जो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं प्रधानमंत्री के, वो सारी बातों को जानते हैं। For us in our college, the secretary of the principal is like half the principal. और हमारे कॉलेज में अगर जो प्रिंसिपल का सेक्रेटरी है वो मान लो कि आधा प्रिंसिपल ही है। Because she knows the secrets. क्योंकि वो जानते हैं सारे रहस्यों को। You are the secretary of God. आप परमेश्वर के सेक्रेटरी हो। You are Jesus Christ's secretary. आप यीशु मसीह के सेक्रेटरी हो। See, that is, the word has a great dignity. और इस शब्द में बहुत आदर की बात है। But in Bombay na we say secretary को पूछो. We don't know how to give that dignity. और लेकिन हमारे शहर में शायद हम नहीं जानते कि कैसा ये आदर उन्हें दिया जाए। But the word is the one who knows the secrets. लेकिन इस शब्द का अर्थ है कि वो व्यक्ति जो रहस्यों को जानता Do है। you know Jesus' secrets? क्या आप जानते हो यीशु के रहस्यों He को? will tell you. वो आपको He बताएंगे। will tell you strategies. वो आपको सारे रणनीति बताएंगे। He will tell you secrets. उस रहस्य की बातों को You बताएंगे। will know what Jesus Christ will do next. आप जान लोगे कि यीशु मसीह अगला क्या कदम लेने The वाला crowd है। did not know what he will do उस next. भीड़ को पता नहीं था कि अगला क्या होने वाला They है। were told to sit, they sat. उनको कहा गया था कि बैठो, तो वो बैठ गए। They were told to go home, they went home. उनको घर लौटने कहा तो वो घर लौट गए। But the disciples just knew what he was going to do. लेकिन चेले जानते थे कि यीशु क्या कर रहा है What will he do next? और ये अगला क्या कदम लेने वाले हैं। Where will Jesus go next? वो अगले कहां पर जाने वाले हैं। Lord, where will you send me next? और प्रभु आप कहां पे मुझे भेजोगे। Where he goes, I will go. जहां पे वो जाते हैं वहां पर मैं भी जाऊंगा। Where he says I have to go, I will go. और जहां पे वो कहते हैं कि मुझे जाना है वहां पे मैं I जाऊंगा। have decided to मैंने क्या निर्णय लिया है? follow Jesus. यीशु के पीछे चलने का। But let us say I have decided to be his disciple. और हम ये कह पाए कि मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसका चेला बनूं। The crowd has a mindset. और ये जो भीड़ है उसकी एक मनस्थिति होती है। What I will get. मुझे क्या मिलेगा? The disciples
लेकिन चेले were being trained उन्हें ऐसे तैयारी की गई by थी Jesus Christ. यीशु के द्वारा What I will give. कि मैं क्या दूंगा. You see the different mindsets? ये दो अलग तरीके की जो मनस्थिति है, इसको आप देख पा रहे हो. Today I just want to encourage you. Today is the last Sunday of the month of May. इस मई महीने की आखिरी रविवार का दिन है ये. And next week we are going to step into 6th month of this year. और इस साल के 6वें महीने में हम प्रवेश करने वाले हैं अगले सप्ताह. And our year is 2024. और हमारा जो वर्ष है ये 2024 है. I was just thinking, Lord, we're going to step to 624. And I thought of Numbers 6:24. और मैंने विचार किया गिनती का किताब 6वां अध्याय 24वां वचन. And I said, Lord, the next only 6 months left. 50% of the year is over. और मैंने कहा कि प्रभु ये अगला तो 6वां महीना है, 50% इस वर्ष का खत्म हो चुका है. Maybe in the first 50% I may have behaved like a crowd. और शायद पहला जो 6 महीना था इस वर्ष का मैंने भीड़ की तरह बर्ताव किया But था. Lord, the next 6 months I want to be a disciple. लेकिन प्रभु अगला 6 महीना मैं एक चेला बनकर जीना चाहता I will हूँ. be a disciple. आप अपने हाथ को उठाकर कहे कि मैं एक चेला बनकर जीना In the चाहती हूँ. next 6 months. अगले 6 महीने में एक चेला बनकर जीऊंगी. So the Lord is telling us in Numbers 6:24. प्रभु हमसे कहता है गिनती के 6वें अध्याय 24वें वचन में, The Lord will bless us. प्रभु हमें आशीष देता And है He will guard us. और वो हमारी रक्षा करता The है. Lord will make His face. और प्रभु अपने मुख को हमारी तरफ प्रकाश The Lord will चमकाता make है. His face प्रभु अपने मुख को हमारी तरफ to करता shine है, upon us. हमारी तरफ प्रकाश. When Andrew held that small tiffin ka dabba with 2 fish and 5 loaves, I'll tell you, he didn't look down. और जब अंद्रियास वहां पर जो चेला था वो 2 मछली और 5 रोटी को लेकर आया था, वो ऐसे नीचे झुककर नहीं देख He रहा looked था. because it was too scary to look down on the dabba. क्योंकि अगर वो डब्बे में देखे तो उसको बहुत वो डर जाता. He only looked at He उसने, only looked at Jesus's उसने केवल यीशु के कहां पर देखा? His face. उसके चेहरे की तरफ देखा. The next 6 months, अगले 6 महीने beloved, look at His face. आप यीशु के चेहरे की Look तरफ at his देखें. face. यीशु की चेहरे Don't की look तरफ at that देखें. situation. अपनी परिस्थितियों की तरफ ना देखें. Don't look at that lack. और जो कमी है उसकी तरफ ना देखें. Don't dare look at the crowd. और जो भीड़ है उनकी तरफ You तो run बिल्कुल away. ही नहीं देखना. You might run away. आप शायद भाग जाओगे. You just look at His face. आप उनके चेहरे की तरफ Look at His देखें. eyes. उनकी आंखों की तरफ See देखें. how it's moving towards heaven. आप देखो कैसे वो स्वर्ग की You ओर बढ़ा also रहे look. हैं. Where does my source come from? मेरा स्रोता कहां से आ रहा है? It comes from heaven. वो स्वर्ग से आता है. See how His lips move. कैसे उनके होठ हिल रहे हैं, इसे देखें. His blessing. उनकी आशीष. He blessed that food. वो उन्हें रोटी को आशीष दी. Just learn how He speaks. और आप सीखे कि वो कैसे बातें कर रहे The हैं. crowd did not learn how He और जो speaks. भीड़ है वो नहीं सीख पाए कि कैसे वो बात करते The हैं. crowd may never have heard the words of Jesus. और वो भीड़ ने शायद कभी वो पूरी बातों को सुना ही नहीं But यीशु you are a के. disciple. लेकिन आप चेले हैं. You will see the movement of His lips. आप यीशु के होठ कैसे प्रकार हिल रहे हैं उसे आप देखें. You tell the Lord, I want to talk like you. और आप प्रभु से कहे कि मैं आपकी समान बात करना I चाहता don't हूँ. want to talk like the crowd. मैं उस भीड़ के समान बात नहीं करना I'm चाहती. sure some must have been fighting. How sad. ये कितनी दुखद They बात must have fought in the crowd also. 10,000 people with nearly 5,000 women. You can understand. और यहाँ पे करीब 10,000 स्त्रियां 10,000 लोग थे, 5,000 स्त्रियां थी, तो आप कल्पना कर सकते हो कैसा होगा वहाँ How पर. much of conversation must have और been there. कितनी सारी बातें वहाँ पर हुई You know होंगी. conversation? आप जानते हो ये बातें. But I think a disciple will converse with his master. लेकिन मुझे लगता है कि एक चेला जो है वो अपने जो प्रभु है उनसे बातचीत May करते His हैं. face shine upon you. उनका चेहरा आपकी तरफ होकर How- प्रकाशमान see, हो. Numbers 6:24. गिनती 6:24. The Lord will be gracious to you. Gracious to you. And to your children. And to your wife. और प्रभु अनुग्रह दे आपके बच्चों की तरफ और आपकी पत्नियों की तरफ. And to your sisters. And to your brothers. आपकी बहनों की तरफ, आपके भाइयों की तरफ. And to your husbands. And to your sons. And to your daughters. आपके पति, आपके पुत्र, आपकी पुत्रियों की तरफ. The crowd never took the baskets home. और जो भीड़ थी उन्होंने टोकरी भरकर अपने घर में कुछ नहीं Who लेके took गए. the baskets वो home? टोकरी भरकर कौन लेके गए?
Come and say, I am a disciple. आप कहे कि मैं चेला हूँ. I am a disciple. Nothing short of being a disciple. मैं ये चेला से कम कुछ नहीं बनूंगा. That is what the Lord wants from यही us. परमेश्वर चाहता है कि This is our training ground. ये हमारे लिए तैयार करने के लिए हमारे लिए एक जगह है. Every day with Jesus is our training ground. हर दिन यीशु के साथ हमारी तैयारी की जाती है. Instruction ground. और सारी बातें को समझाया जाता है. He's not just our comforter. वो केवल हमें सांत्वना देने के लिए नहीं है. He's our director. वो हमारा निर्देशक है. Director, we have to listen, no? और निर्देशक की बातों को तो हमें सुनना ही He's पड़ेगा. not just a tear पोछोइंग our आंसू. और हमारे आंसू पोंछने वाला केवल कोई नहीं है. He's our director. वो निर्देशक है. There is one more 6:24. एक और 6:24 है. Judges 6:24. In Judges 6:24 there was a disciple. और न्यायों की किताब में 6:24 में एक चेला था. His name was Gideon. गिडियन नाम का ये चेला था. And he was a very ghabrified disciple. और बहुत डरा हुआ एक चेला था ये. But look at Numbers 6:24. लेकिन न्यायों की किताब में 6:24 को देखें. So Gideon built an altar there to the Lord. और गिदियन ने वहां पर परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई. And called it the Lord is Shalom. और वहां पर उसे नाम दिया कि परमेश्वर यहोवा शालोम है. And the altar is still there. और वो वेदी अब भी है. Next 6 months will be months of Shalom for you. और अगला जो 6 महीना है ये 6 महीने शालोम का होगा आपके लिए. Shalom means there's a jigsaw puzzle and I have some pieces but some pieces are not there. Then what to do? It's incomplete. But Shalom means in Christ He completes those pieces for us. और शालोम का अर्थ है मान लो कोई बड़ा सा पजल है जिसमें कुछ भाग जो वहां फिट होने चाहिए वो आपके सामने नहीं है, लेकिन मसीह में वो आपको वो भाग को दिला देते हैं और आपके मन में शांति बना रहेगा. The next 6 months is Shalom. और अगला 6 महीना शालोम होगा. गिदियन ने अपने सेवकाई की शुरुआत की इस वचन के पश्चात. A lot of ministry for the next 6 months God has for you. और बहुत सारी सेवकाई है जो परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर रखा है अगले 6 महीने. Amen to that. आप आमेन कहे. See, crowd will not say amen. Crowd will say भूख लगी. और जो भीड़ है वो यही सोचती रहेगी मुझे तो भूख लग रही है. Crowd will say घर जाने का. भीड़ यही कहेगी घर जाना है. Let's say I'm not the crowd. लेकिन आप कहे कि मैं वो भीड़ में से नहीं हूँ. I have the mindset of Jesus. मेरा मनस्थिति यीशु के समान है. Daniel 6:24. दानियल का 6:24. Ready to go there? क्या आप तैयार हो? Another disciple, Daniel. एक और चेला है ये. He never went with the crowd. वो कभी भीड़ के साथ नहीं गया. Let's turn to Daniel 6:24. दानियल का 6:24 को देखें. And the king gave the command. और राजा ने आज्ञा दी. And they brought those men who had accused Daniel. और जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी उन्हें वो बुलाते हैं. I don't know who has accused you in the first 6 months. पिछले 6 महीने में कितनों ने आपकी चुगली की थी ये मैं नहीं जानती. I don't know who has pointed a finger at you in the first 6 months. कितने लोगों ने आपकी तरफ अपनी उंगली बड़ा दिखाई थी वो पिछले 6 महीने में ये मैं नहीं जानती. But the season is changing. लेकिन ये ऋतु बदल रही है. The time is changing. ये समय बदल रहा है. Say, season is changing. आप कहे कि ऋतु बदल रहा है. गर्मी जा रही है. गर्मी जा रही है. बारिश आने वाला है. Yes, yes, yes. Look at this. Men who had accused Daniel. और जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी. They were cast into the den of lions. वो सिंहों के गुफे में उन्हें डाल दिया गया था. Them, फिर their children, उनके and their संतान wives. और उनकी पत्नियों को भी. You know, Jesus Christ gave the disciples food for them, their children, and their wives. और आपने देखा कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के पत्नियों के लिए भी उनके बच्चों के लिए भी भोजन भिजवाया. What one family member does can affect the whole family. जो एक परिवार का सदस्य करता है वो सारे परिवार पर उसका प्रभाव दिखता है. I will repeat it. What one family member does can affect the whole जो family. परिवार का एक सदस्य करता है वो सारे परिवार पर उसका प्रभाव So दिखता pray है. for your family. तो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें. Lord, प्रभु you take care of them. मेरे परिवार के Let सदस्यों each को one in my संभालें. family be a disciple. मेरे परिवार का हर एक सदस्य एक चेला बने प्रभु. I won't settle for anything less. और इससे कम मैं किसी के साथ मैं समझौता नहीं करूंगा. Not like that. अरे प्रभु में तो आने दो. No, no, no. They have to become a disciple. उन्हें एक चेला बनना है. See this, Daniel 6:24. दानियल का 6वां अध्याय 24. The lions overpowered them, और सिंहों ने वो प्रभु उन पर झपटा. broke all their bones उनकी सारी हड्डियों को तोड़ दिया. in pieces और टुकड़े टुकड़े कर दिए. before they ever came to the bottom of the lion's den. और उस सिंहों के गड्ढे में गिरने से पहले ही उन्होंने ये सब कर दिया Then था. King Darius wrote, और फिर दरायस जो राजा था उन्होंने लिखा.
And King Darius issues a decree in Iran. और ईरान में ये दरायस जो राजा था वो ये आदेश वहां बदल देता है। Then King Darius wrote, और फिर राजा दरायस ने लिखा, अब all हम साथ में peoples, पढ़ेंगे तब सारे nations and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied to you. That is shalom. और यही शालोम है।